नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। खंडवा में 28 सितंबर 2024 जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने शनिवार को कन्या शिक्षा परिसर खालवा में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्य अर्पण कर हरसूद विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों की बैठक का शुभारंभ किया है। बैठक में उन्होंने आने वाले 4 सालों में विकास कार्यों के लिए बनाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधूरे निर्माण कार्यों को भी पूर्ण कराने के निर्देश दिए। मंत्री डॉक्टर शाह ने बैठक में कहा कि कन्या शिक्षा परिसर खालवा के पास 50 सीटर छात्रावास एवं लगभग 12 करोड़ रुपए लागत का महाविद्यालय भवन बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महाविद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस की संचालित कक्षाएं होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेटे बेटियां पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बैठक में जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि खेड़ी शिक्षा परिसर में लगभग 500 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। इन छात्राओं के लिए खाना बनाने हेतु लगभग 5 लाख रुपए लागत की रोटी मेकर मशीन प्रदान की जाएगी, जिससे छात्राओं के लिए जल्दी खाना बनकर तैयार हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के ऐसे छात्रावास जहां 200 से अधिक विद्यार्थी हो, वहां भी रोटी मेकर मशीन प्रदान की जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रावासों में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सप्ताह में 1 दिन विद्यार्थियों को उनके परिजनों से फोन पर बात करने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। बैठक में जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उन्हें अब पुनः प्रवेश देकर पढ़ाई के लिए पूरी सुविधाओं के साथ एक मौका और दिया जाएगा। उन्होंने बैठक में कहा कि जिले से बाहर के विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था उनके गृह जिले में की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संभाग स्तर पर महिला मंडल संयोजक बना रहे, जो संभाग के जिलों का निरीक्षण करेंगे एवं वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि मंडल संयोजक विद्यार्थियों के मनोविज्ञान के बारे में जानकारी भी लेंगे एवं उन्हें हो रही असुविधाओं की भी जानकारी लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। इससे विद्यार्थियों को हो रही असुविधाओं को और बेहतर तरीके से संबंधित किया जा सकेगा। बैठक में मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में 5000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी भाई जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, इसके लिए जिले स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी भाई वकील बनना चाहते हैं, उसके लिए खंडवा में प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना के तहत आवास किराए पर लेने हेतु राशि दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को आवास किराए हेतु 2000 रुपए, जिला मुख्यालयों के लिए 1250 रुपए तथा विकास खंड मुख्यालयों के लिए 1000 रुपए किराए के लिए दिए जाते हैं। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगी। हर वर्ष 100 घंटे हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे गांव से और मेरे कार्य क्षेत्र से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। मैं जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे सकेंगे। इसके लिए प्रयास करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। जो हमारे आदिवासी बच्चे थे वो कुछ पानी और सफाई करने नीचे उतरे थे, बिजली के तार कटे हुए थे।
और कहीं ना कहीं लापरवाही से उनकी डेथ हुई। बच्चे हमारे परिवार के थे। हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, मोहन यादव जी ने तत्काल मुझे फ़ोन किया, बोले विजय जी कहाँ हो? मैंने कहा भाई साहब नागपुर में। बोले तत्काल आप जाओ, हम मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते लेकिन आंसू तो पोंछ सकते हैं। हमने 3-3 लाख रुपए, उनकी कीमत नहीं, परिवार के आंसू पोंछने की मुख्यमंत्री की और भाजपा सरकार की सहायता है। उनके परिवार में बैठे, उनके दुख दर्द में हाथ उठाया और जितने ईओ, बीओ, डीओ, सीओ, संभाग अधिकारी थे, आधे निलंबित हो गए और आधे में पुलिस केस कर रहा हूँ ताकि भविष्य में लापरवाही न हो, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। और सारे मध्य प्रदेश के छात्रावासों के हम इंस्पेक्शन करा रहे, सीसीटीवी कैमरे लगा रहे, थंब मशीन लगा रहे, बिल्डिंग की पुताई से लेकर के रिपेयरिंग से लेकर के हमारा अमला बना रहे हैं तो आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं हो। इसके लिए इतनी जल्दी चाक चौबंद हमारी मोहन सरकार की, आदिवासी सरकार की, ये ट्राइबल डिपार्टमेंट के मंत्री होने के नाते हम नैतिक जवाबदारी स्वीकार करते हैं। उन बच्चों का जो नुकसान हुआ है उसको दुख सहने की क्षमता भी उस परिवार को ईश्वर दे और ढांढस बंधाने का काम, थपथपाने का काम और लापरवाह लोगों को इलाज करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।